ये जो चीफ जस्टिस ने खास तौर पे ये बात कही कि ना आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मैसअप करते, ना ये मसला होता, इज इट एज सिंपल? नहीं नहीं, ये सिंपल नहीं है। ये तो असल में बुनियाद इस केस की ये होनी चाहिए थी, जिस बुनियाद को खातिर में ही नहीं लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने जो जजमेंट लिखी है, सिंबल निशान, पार्टी का निशान, उसको कहते हैं पार्टी का निशान, पार्टी का निशान पर होता ये वोटर का निशान है। यही बुनियाद गलत है कि जी पार्टी से निशान ले लिया। पार्टी के 10 अगर ओहदेदारों ने गलत काम किया, उनसे गलती हो गई कि उन्होंने इलेक्शन ठीक ना कराए, वो प्रोसीजर ठीक नहीं अपनाया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो आप 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ या 1 करोड़ वोटर जो उस पार्टी का है उसको सज़ा देते हैं कि उससे सिंबल ही ले लें। सिंबल तो उसकी सहूलत है, सिंबल उसका फंडामेंटल राइट है, पार्टी ही का नहीं। पार्टी ये कहते उर्फ़ आम में है कि उस फलां जमात का सिंबल तीर है, फलां का शेर है, फलां का फलाना सिंबल है। ये सिंबल होता है इसलिए कि आपकी 70% आबादी नाखानदा है। अब हिंदुस्तान में कल इलेक्शन हुए, परसों ख़त्म हुए, वो भी सिंबल पे चलते हैं। श्रीलंका में सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ खानदगी 99% या 100% है। बांग्लादेश में पड़ती है, सिंबल लगाते हैं। सिंबल से अब बंदा अपने कैंडिडेट को पहचानता है जो अनपढ़ होता है। तो ये निशान तो उसका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हुई हैं। एक के पार्टी बना के और पार्टी का सिंबल लेना, ये पार्टी को बना के और इलेक्शन लड़ना और पार्टी के इजाज़त होना इलेक्शन लड़ने की, ये 1988 में बीबी शहीद के केस में फ़ैसला किया था। फिर उन्होंने फ़ैसला किया था दूसरा कि सिंबल जो है ये भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट, फंडामेंटल राइट है। इसको नहीं। एतजाज़ साहब, आज आपने अगर पूरी हेयरिंग देखी हो और बहुत सारे कानूनदानों ने ट्वीट भी की, इस पे कमेंट्री भी की, एक ऐसा तासुर गया जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बहुत मौजूद हैं वो, लेकिन वो मुसलसल दिफा करते रहे बल्ला ले लेने के फैसले का। इतनी ज़रूरत क्यों उन्हें महसूस हो रही थी कि बार बार ये बात असर्ट करें कि वो फैसला लेकिन ठीक था, आपकी अपनी गलती की वजह से था? फरिया, मैं तो समझता हूँ और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे राय में तो चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच की सरबराही करनी नहीं चाहिए थी। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि उनका ख्याल में या अदालत में उन्होंने क्या, कोर्ट रूम में क्या फरमाया है, उसका ज़्यादातर अगर आप देखें ये बल्ले के केस का डिफेंस उन्होंने उसके सामने भी किया है। वो जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है बीबी, उसके सामने उसको जो ख़त लिखा है आपने उसमें जो एक जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ वो कर रही है गवर्नमेंट, उसके को पूरा उनको जस्टिफाई किया है और अपना और उसमें बड़ा क्लियरली ये भी जो कंट्रोवर्सी निशान की आई है, होती रही है अदालत में, ये अदालत में मामला था। आप उस पर एक ओपिनियन देते हैं एक प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस तो नहीं, पब्लिक कॉरेस्पॉन्डेंस में, और एक दूसरे मुल्क के एक ओहदेदार अफसर के मिस मैरियट, उसके सामने आप ये अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको मौक़िफ़ पेश करने की थी। ये तो फॉरेन ऑफिस का काम है। फॉरेन ऑफिस को आप कहते कि आपने क्या कर। सो वी कैन कंक्लूड कि चीफ जस्टिस फुल ओनरशिप दे रहे हैं उस फैसले को। ही इज़ लाइक टेकिंग द ओनरशिप कि मैंने ये डिसीजन लिया था, हालांकि बेंच था, और इसको डिफेंड भी करना है। ये तासुर नहीं आता? ये तासुर तो आप फरमाते ही इतना ज़्यादा है, ज़्यादा हर वक्त आप एक हैं और बाकी 7-8 जजेस जो बोलते हैं, वो सवाल करते हैं, उनमें से आप एक हैं। पर वो आप कि आप फिर उसको डिफेंड करने लगते हैं तो वो लगता है कि जिस तरह आपकी अपनी कॉज है। अब वो बेंच 3 मेंबर का बेंच था जिसने ये फैसला किया,
उन्होंने, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने ये इस बुनियाद को देखा ही नहीं कि ये बल्ले का निशान जो है ये वोटर का, करोड़ों वोटर्स का निशान है, और इसी तरह तीर करोड़ा वोटर्स का निशान है। शेर आजकल बहुत डाउन है, पर फिर भी करोड़ एक वोटर्स का तो निशान आज भी होगा। और क्या ये जो अब ये वोटर्स के निशान है, ये वोटर्स को आपने डिसएनफ्रेंचाइज करना है अगर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और इलेक्शन कमीशन को अंडर दी इलेक्शंस एक्ट, जो पहले शिकें थी इलेक्टोरल रोल्स एक्ट ऑफ 1976 में, वो अब इधर आ गई हैं, उनके तहत आपको नोटिस देना पड़ेगा उस वोटर को। मेरा नाम आप निकाल दें, मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं वोट ही नहीं डाल सकता, आई एम इनकैपेसिटेटेड टू वोट, मेरा वो निशान है, मुझे वो तो वो ये इसकी फाउंडेशन ही गलत रखी गई कि पार्टी का निशान है, पार्टी से ले रहे हैं। Right. और अगर आप पार्टी का, मैंने जैसे पहले मैं अर्ज कर रहा था, पार्टी के 10 अहदेदार मिलके घपला कर दें इलेक्शन में, तो आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोटरों से उनका हक के ये वोट वही खत्म कर देंगे, ये कैसे हो सकता है? आप अगर उस फैसले को देखिए एतजाज साहब, आप तो उस वक्त जिस वक्त हो रहा था केस, तब भी आप बड़ा क्लियर थे अपने स्टांस में, लेकिन आप जब हम फैसले को देखते हैं तो वही जमात जिसका निशान ले लिया गया, वही जमात पहले कह भी रही थी कि हमें लगाया जा रहा है दीवार से, जिसका आज जस्टिस अथम ने जिक्र भी किया कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते इन वाक़यात से। सो ये भी एक रियलिटी है कि वही जमात कह रही थी कि हमें पीनलाइज किया जा रहा है जिसका निशान लिया गया, और डिस्पाइट ऑल ऑड्स, आपने अभी खुद फरमाया कि कितना ज़रूरी है निशान, उसके बावजूद लोगों ने ढूंढ कर जो भी निशान थे उस जमात को लीडिंग जमात ज़रूर बना दिया, फिर भी वो सबसे ज़्यादा वोट ले गई इस इलेक्शन में। सो अब इन हाइंडसाइट क्या उस फैसले के ऊपर ज़्यादा सवालात नहीं होंगे इन दो बातों की राय में कि मोस्ट पॉपुलर जमात भी थी, ज़्यादा उसको कोने में लगा दिया गया था, फिर कैसे ये डिसीजन दिया गया? देखिए, इस बेंच पे भी चीफ जस्टिस साहब मेरा ख्याल बैठे इसीलिए हैं कि उस फैसले की का, अपने फैसले का दिफा कर सके, वरना उनका बैठना कोई इतना मुनासिब नहीं था। वो उस ख़त के, पर्टिकुलरली उस ख़त को उन्होंने, आपने देखें भेजा किसको, जो बिल्कुल ला ताल्लुक़ है, वो भेज दिया आपने उसको टू द लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड, उसको भेज दिया, एंड टू द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, सारे यूके के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को भी आप वो ख़त कॉपी करके भेज रहे हैं और रजिस्ट्रार से दस्तखत करवा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आई। ही शुड हैव गॉन टू दी, कॉल्ड द फॉरेन ऑफिस ओवर एंड स्पोकन टू द फॉरेन सेक्रेटरी, आस्क्ड हिम टू डू समथिंग। कमिंग टू रिजर्व सीट्स नाउ, अब ये तमाम तो आज ज़ेर बहस अदालत पे इसलिए हमने बात की, असल मामला तो रिजर्व सीट्स का है। ये रिजर्व सीट्स किधर जानी चाहिए? रिजर्व सीट्स उस पार्टी को जाने। अच्छा, इसमें एक चीज़ देख लें, इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट आप रखे हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 मुझे इजाज़त देता है, हक देता है कि मैं किसी भी पार्टी में शामिल हो जाऊं। जाहिर है वो रजिस्टर्ड पार्टी होगी, 175 रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, वो मुझे ये इजाज़त तो नहीं देता कि मैं टीटीपी में शामिल हो जाऊं, खुदा न खास्ता मतलब है, या किसी ऐसी मतलब जमात में जो दहशत गर्दी भी कर रही हो, और तो मैं, लेकिन लेजिटिमेट पार्टीज़ 175 हैं गालिबन, उनमें रजिस्टर्ड पार्टीज, उनमें से मैं किसी को चूज़ करके शामिल हो सकता हूँ। आर्टिकल 17 गिव्स मी दैट फंडामेंटल राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं आपका ये फंडामेंटल राइट था 175 पार्टीज़ में से किसी को चूज़ करके उसमें शामिल हो जाने का एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ता वक्त है कि आप इलेक्शन लड़ के जीत गए एज इंडिपेंडेंट। अब आप सिर्फ उन पार्टीज़ में शामिल हो सकते हैं, 10 पार्टीज़ ने, 12 पार्टीज़ ने जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, क्योंकि ये एक्ट कहता है, ये एक्ट कहता है। अब एक्ट ये कहता है कि कंटेस्टिंग पार्टीज़, एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकता एक्ट, तो ये तो तजाद है, अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पर आप कहते हैं, मेरा क्या जवाब है, मैं कहता हूँ भाई साहब ये 13 पार्टीज में से मुझे कोई पसंद नहीं,
मुझे तो वो पसंद है, रजिस्टर्ड है, पार्टी है, वो है लेट्स से पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी। मैंने तो उसमें जाना है। आपको आज़ादियाँ जाएं, 3 दिन आपको दिए गए हैं, 3 दिन, तीसरे दिन काउंट होगा कि पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी भी शायद उस तीसरे दिन अगर 40 बंदे MNA उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है। उस दिन जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसमें उसको अपने तनासब से वो मिलेंगे सीटें। तो इसमें तो कोई दुश्वारी नहीं है ख़ास।